दिन में रात के आप 2 बजे टाइम है बाप एक बार हाँ इधर भी दिखा दो सारा जो है सुविधा देना कौन सा चीज हाँ एक बार पेट्रोल ये प्रचार सभी को जय किसान, सभी को राम राम। साथियों, आपके साथ लाइव जुड़े हैं और जीटी रोड पे जो मोर्चा है वो लगातार जारी है और ये साथ में पार्क है, वहां पे बैठ के आपसे बातचीत कर रहे हैं। और भी बहुत सारे किसान और बुजुर्ग मौजूद हैं और लगभग 28 घंटे जीटी रोड को जाम किए हुए, जीटी रोड पे मोर्चा लगाए हुए 28 घंटे बीत चुके हैं और अगले फैसले की जो संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई है और जो उसमें अगला निर्णय लिया गया है और जो फैसले हुए हैं वो आप सबके साथ साझा भी कर रहे हैं, तो सभी साथी इसको शेयर भी करते रहेंगे और पूरे हरियाणा की और पूरे देश भर की नजर इस आंदोलन पे, पीपली के आंदोलन पे सबकी नजरें टिकी हुई हैं। और साथियों, जो मीटिंग हुई उसमें ये निर्णय हुआ, एक तो जो यहाँ की स्थानीय कमेटी बातचीत कर रही थी और करीब 5 दौर की वार्ता हुई। मांग आप सबको पता है, गिरफ्तार किसानों की रिहाई और सूरजमुखी की एमएसपी पर खरीद। केवल 2 मांग है और इन दोनों मांगों के ऊपर सरकार से कोई सहमति नहीं बनी। 5 दौर की बातचीत हुई। बातचीत के नाम पे सरकार आंदोलन को भटकाने की कोशिश कर रही थी, किसानों को दो फाड़ करने की कोशिश कर रही थी, उनके बीच में अलग अलग झूठ और रूमर फैलाने का काम कर रही थी। तो कमेटी ने बिल्कुल आकर के मीटिंग में बता दिया कि बातचीत में कुछ नहीं निकला और बातचीत जो है वो पूरी तरह से फेल है और किसी भी मांग पर कोई सहमति नहीं बनी। और अब संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में जो मीटिंग हुई उसमें साथियों, आगे अगर सरकार बात करती है, प्रशासन बात करता है, क्योंकि बातचीत के हम विरोधी नहीं है, बातचीत चाहे रात को 2 बजे कर लो, तो एक साझी कमेटी जो है वो बना दी गई है जिसमें हमारे 3 से 4 सदस्य यहाँ की कमेटी के रहेंगे और 3 से 4 जो सीनियर हमारे नेता हैं संयुक्त किसान मोर्चा के, पंजाब से हैं, टिकैत साहब हैं, हरियाणा से हैं, 3 से 4 नेता वो रहेंगे और 3 से 4 साथी यहाँ की स्थानीय कमेटी के। यानी कि आगे की जो बातचीत कोई होगी तो वो केवल लोकल कमेटी नहीं करेगी, वो संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के साथ बातचीत करेगी। इसके साथ में, क्योंकि पहले संयुक्त किसान मोर्चा केवल सहयोग में था, अब संयुक्त किसान मोर्चा के साथ मिलकर के सहमति से और साझी लड़ाई इस मोर्चे को, इस आंदोलन को चलाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के साथ फैसले लिए जाएंगे, उनके नेतृत्व में फैसले लिए जाएंगे और तमाम हमारे जितने भी किसान नेता हैं, खापों के चौधरी हैं और हजारों की संख्या में किसान हैं, वो डटे हुए हैं। लगातार यहाँ जो टेंट हैं, लंगर हैं, ट्रैक्टर ट्रालियां हैं, वो लगातार अब, यानी कि आगे जो मीटिंग में फैसला हुआ है उसमें साथियों, जैसे दिल्ली के बॉर्डरों पे आंदोलन चला और पक्के मोर्चे बॉर्डरों के ऊपर लगाए गए, उसी प्रकार से अब जीटी रोड के ऊपर अब पक्के मोर्चे लगाए जाएंगे। यानी कि यहाँ टेंट भी लगेंगे, तंबू भी लगेंगे, यहाँ झोपड़ियां भी लगेंगी, यहाँ पे जो है लंगरों की संख्या भी बढ़ेगी, यहाँ पे ट्रालियां, और वो ट्रालियां भी अब आ जाएंगी जो दिल्ली के आंदोलन में जो ट्रालियां किसानों ने तैयार करवाई थी और जो गाँव में एक हेरिटेज के रूप में खड़ी थी, वो ट्रालियां भी अब यहाँ पे आएंगी। और सभी किसानों की एक जो महत्वपूर्ण फैसला मीटिंग में हुआ है, क्योंकि जीटी रोड जाम का कोई फैसला छोटा नहीं है, बहुत बड़ा निर्णय है और करीब
28 घंटे से जीटी रोड के ऊपर किसान डटे हुए और गर्मी आप देख रहे हो, आज तो लगभग 50 डिग्री तक तापमान था और लू चल रही थी। उसके बीच में भी किसान मजबूती के साथ डटे हुए हैं। एक फैसला मीटिंग में यह भी लिया गया है कि इस मोर्चे को अब हम और ज्यादा मजबूत करेंगे और सुबह के लिए सभी से अपील की गई है, आसपास के गांवों के किसान और पूरे हरियाणा भर से और अलग अलग राज्यों से यहाँ जत्थे पहुंचेंगे और इस मोर्चे को परमानेंट किया जाएगा, इसको और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। मांगे साथियों अभी भी वही दो हैं। सरकार को एक मौका और दिया जा रहा है कि वो गिरफ्तार किसानों की रिहाई करे और एमएसपी पर सूरजमुखी की खरीद करे। सरकार के पास ये आखिरी मौका है। मुझे लगता है सरकार अगर इसमें समय निकालेगी तो अगली मीटिंग में फिर ये आंदोलन केवल यहाँ का नहीं रहेगा, ये आंदोलन फिर पूरे देश के किसानों का एमएसपी का बन जाएगा। यानी कि बातचीत में कुछ नहीं निकला, आगे जो बातचीत होगी वो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता उसमें शामिल रहेंगे और इस मोर्चे को अब और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। जैसे दिल्ली में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ बॉर्डरों पे आंदोलन चला था। मेरी आप सबके माध्यम से भी अपील है, इस लाइव को शेयर भी कर दें और ये किसान के आन बान और शान की बात है। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने साथियों के साथ, अपने संगठनों के साथ, अपने खापों के साथ, गाँव के साथ आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में, जो पीपली के आसपास के गांव हैं उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप यहां पर मोर्चे पर पहुंचे और सुबह कल यानी कि 14 जून को आप पूरी ताकत यहां मोर्चे पे दिखाएं, पूरी संख्या यहां दिखाएं ताकि सरकार को दिन में तारे नजर आए कि किसान किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। यहां लगातार जाट धर्मशाला है, जाट धर्मशाला में अलग अलग कोई बुजुर्ग है, उनके रुकने की, नहाने की, कपड़े धोने की और उनकी तरफ से यहाँ लंगर भी लगातार यहाँ चलाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला और भी तमाम ऐसी संस्थाएं और गांव हैं और आप सबने मेरी बात सुनी, उसके लिए भी सबका धन्यवाद है। और आप इस पे पूरी नजर भी रखें क्योंकि सरकार अगर कोई भी गफलतबाजी करेगी, सरकार अगर कोई गुंडागर्दी करने की कोशिश करेगी तो आपको एक संख्या में ज्यादा से ज्यादा सिर जोड़ करके आपको यहां पूछना पड़ेगा क्योंकि किसान किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हट सकता। मुद्दा है अपने किसानों की रिहाई का और मुद्दा है किसान का अधिकार है एमएसपी लेने का। तो सभी साथी इसको शेयर करें। सबका बहुत धन्यवाद और जो